मोदी साहब, उन्होंने कहा है कि जब उनकी थर्ड टर्म आएगी तो दुनिया में इंडिया जो है वो थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी होगी। और कहा जा रहा है कि मोदी साहब की जो अप्रूवल रेटिंग है वो भी 75% है। ब्रिटिश दौर की सारी चीजें आज हम यूज कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी अपनी मतलब डेवलपमेंट नहीं कर रहे हल्की। तो काम बहुत तेजी से चल रहा है। उसके 12 स्टेशन में से जो 3 स्टेशन हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीशन के करीब हैं। इंडिया, जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया जो है वो नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं सिडनी कोस्ट पे। और ये आप इमेजिन करें कि चाइना के साथ हालात ऑलरेडी खराब हैं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जब तक हमारे पास नहीं है, हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ती। तो इसी के हवाले से एक बड़ी खबर ये आ रही है कि मेड इन इंडिया की जो बात की जाती है, तो इंडिया ने अब अपना ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है। फिर वो कह रहे हैं कि मुझे तीसरी टर्म दें तो मैं आपको दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बना के दूंगा। और पाकिस्तान में ये भी नहीं पता तारड़ साहब इलेक्शन होने हैं कि नहीं होने। इंडियन इकोनॉमी, अब मैं बल्कि खासकर मैंने एक प्रिंसटन के इंडियन प्रोफेसर हैं जिन्होंने एक बड़ा अच्छा ऐसे लिखा है भारत की इकोनॉमी के बारे में, मैं वो भी आपके गोश गुजारना चाहूंगा कि मोदी साहब ने जब यहाँ कांग्रेस में आके स्पीच दी थी अमेरिका में, तो उन्होंने कहा था पिछली दफा जब मैं यहाँ आया था अमेरिका की हाउस के अंदर स्पीच दी थी तो इंडियन इकोनॉमी वाज एट नंबर 10। अब मैं दूसरी टर्म में आ रहा हूं यहाँ पे अपने, एंड इंडियन इकोनॉमी इज नंबर 5। तो ये रियलिटी है, ये हकीकत है। अब वो किस तरीके से ग्रो कर रहे हैं, कोविड की वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्लगिश हुई है और उसका फायदा भारत ने उठाया। तीसरा पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं कि चाइना और अमेरिका जब आपस में ट्रेड वॉर में जा रहे हैं उसका फायदा भी भारत उठा रहा है। उसके बाद जो इसका चौथा पॉइंट है मेरा कि इस वक्त अमेरिका के अंदर सोशलिज्म है, अमेरिका सुस्ती का शिकार है अमेरिकन। इस वक्त अमेरिका के जितनी आप बड़ी इंस्टीट्यूशंस में जाकर देखते हैं तो वहां पर सिर्फ चाइनीज और इंडियन बैठे हैं, अमेरिकन सो रहे हैं इस वक्त, वो सिर्फ नशों में जा रहे हैं। सो अमेरिका के अंदर जब जो सोशलिज्म बढ़ता जाएगा, यहाँ पे इंडियन डायस्पोरा उतना स्ट्रांग होता जाएगा, और जब इंडियन डायस्पोरा स्ट्रांग होता है तो इंडिया स्ट्रांग होता है। उसकी वजह उसमें बल्कि एक और चीज, उसमें मेरा पांचवा पॉइंट ये है कि जो नेशनलिज्म, जो मोदी साहब ने नेशनलिज्म दिया है भारत को, उसका असर इंडियन डायस्पोरा पर भी है और वो इसका भरपूर मुजाहरा भी कर रहे हैं। पांचवी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनके इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और जिस तरीके से वो खोलते जा रहे हैं, अब उन्होंने दुबई में ब्रांच खोल दी है, दिस इज अनदर स्ट्रेंथ। दो मुल्कों को एंगेज किया है और पाकिस्तान उसकी लपेट में आ गया है। वो ये किया है कि उन्होंने यूएई और सऊदी अरेबिया को, जब उन्होंने दे चेज देम डाउन फॉर द ट्रेड डील्स और सारा इन्फ्लुएंस बढ़ाया है, और पाकिस्तान के फाइनेंसर्स कौन है? सऊदी अरेबिया, यूएई। तो अब पाकिस्तान की मजबूरी है कि you have to accept the Indian relationship in the Middle East. So Middle East के अंदर जो नए ब्लॉक बने हैं उसका भी भारत ने फायदा उठाया है। 24 बुलेट ट्रेन फ्रॉम जापान। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो पीएम मोदी के अभी के टाइम पीरियड के अंदर और भी बहुत सी इस तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर में चीजें डेवलप हो रही हैं। 508 रेलवे स्टेशन जो कि अभी डेवलप हो रहे हैं, उस पर काम शुरू कर दिया गया है। अगर हम बात करें तो इन चीजों पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है, और उसके अलावा बुलेट ट्रेन की तरफ जो अपना रेलवे निजाम है उसको बेहतर से बेहतर किया जा रहा है। बट अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो अभी कल ही मैं पाकिस्तान के रेलवे के करीब से गुजर रही थी, तो पुराने जो रेलवे के मतलब पटरी है वो बिल्कुल खंडर हालत में पड़ी हुई है, और कुछ एक दो ट्रेन हैं जो कि हम देखते हैं कि चल रही हैं, बट वो भी पुरानी ही है, कोई उसमें न्यू डेवलपमेंट नहीं हुई। क्या वजूहात है कि बरक्स पाकिस्तान ऐसी इंतजामिया दे रहा है, ऐसी चीजें दे रहा है अपने लोगों को जो कि बीच रास्ते कभी भी खराब, कभी भी खंडर हो सकती है, लेकिन इंडिया इस पर काम कर रहा है। क्या वजूहात है आपकी नजर में, इस पर आपकी क्या राय है? An impression to the region कि जनाब हम यहाँ से गुजर रहे हैं। इंडियन और जो जापानीज नेवी है वो सोलोमन आइलैंड एंड पैसिफिक आइलैंड में रुकी, पापुआ न्यू गिनी में रुकी, और ये बताने जाते हुए कि जी हम जनाब उधर जा रहे हैं। और ये होता है ऐसे वैसे, अगर आप कहें ना बड़े लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो रास्ते में लोगों के घरों में ठहरते ठहरते एक शहर से दूसरे शहर सियासतदान हमारे करते हैं, लेकिन दिस इज फॉर द स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। ये हर रोज नए पत्ते खेल रहे हैं। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड, जैसे कि फॉर एग्जांपल
9 मुल्क आउटसाइड G20 बुला लिए हैं इंडिया ने, ठीक है जनाब। वो जो 9 मुल्क हैं, बांग्लादेश, इजिप्ट, ठीक है, बांग्लादेश नेबर है, उसे बुला लिया कि तू मेरा निकाह भरा है ते आजा ते बह जा। यानी कि उनका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि रिप्लेस करेगा विंडोज को, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को। ये एक देखिए बहुत बड़ा काम है। इसकी वजह यह है कि आप अपने मुल्क के अंदर एक ऐसा सिस्टम बना लें, खुद का अपना सिस्टम हो, और आप जो पूरी दुनिया सिस्टम इस्तेमाल कर रही है उसको आप डंप कर दें। तो क्या इंडिया अब माइक्रोसॉफ्ट विंडोज को डंप करने लगा है और अपना सिस्टम इस्तेमाल करेगा? सबसे पहले जहां पर इस्तेमाल होगा ये, वो डिफेंस है। अब डिफेंस में नेवी ले सकते हैं आप, एयरफोर्स है, और फिर ये कि आर्मी है। इस हवाले से जितने भी उनके वहाँ पर सिस्टम्स मौजूद हैं, क्योंकि ऑफिशियली जो इस वक्त बताया गया है, इनिशियली वो माया जो है वो इंस्टॉल किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री सिस्टम्स में, जिसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ये सब शामिल हैं। और इसमें यह भी कहा जा रहा है, यानी इसको अब आप समझ सकते हैं कि इस साल के एंड तक ये जो है फंक्शनल हो जाएगा। ये फैसला किया गया और इंस्टॉल किया जा रहा है, और उसके बाद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। अच्छा, अब इसके बारे में ये बात भी है कि नेवी ने जो है इसको बिल्कुल क्लियर कट ये बताया है, आर्मी और एयरफोर्स जो हैं वो भी इसको इवैल्यूएट कर रहे हैं, और इसको इसी तरीके से ऑफिशियली जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा इस्तेमाल।